प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज की महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक जातक की कुंडली में विचार करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले उसने हमारा पिछला एक वीडियो देख करके हमसे सवाल किया है। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म 24 अप्रैल 2003 सायकाल 7 बजे श्रवण नक्षत्र 4 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन 12 डिग्री लेकर के उदय हो रहा था। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में केतु 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में धनु राशि, चतुर्थ भाव में मकर राशि में मंगल उच्च राशि में है, 7 डिग्री लेकर विराजमान है। साथ में चंद्रमा 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में कुंभ राशि, छठे भाव में मीन राशि में उच्च का शुक्र 9 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में मेष राशि में सूर्य 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। साथ में बुध 26 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में वृषभ राशि में राहु 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में मिथुन राशि में शनि 1 डिग्री 28 मिनट लेकर के विराजमान है। दसम भाव में कर्क राशि में गुरु 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं एकादश भाव में सिंह राशि और द्वादश भाव में कन्या राशि की रचना बनी। दर्शकों, हम कुंडली में पहले सूक्ष्म ग्रहों के ऊपर विचार करते हैं, उसके बाद हमारे इस कुंडली को पिछले वीडियो से थोड़ी सी तुलना करके हम आपको तथा जातक को समझाने की कोशिश करते हैं। जातक का जन्म तुला लगन में हुआ। जातक हमेशा खुश रहने वाला, ऐसे जातक अपने मन की था तो किसी की देते नहीं है, लेकिन दूसरे के मन की था अच्छी तरह से जान लेते हैं। जातक का शरीर, तुला लगन वालों का जातक का शरीर सुंदर और सुडौल होता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य सप्तम भाव में उच्च राशि में है। सूर्य एकादश भाव का स्वामी है। जब एकादश भाव का स्वामी सूर्य होता है तो ऐसे जातक की अपने ससुर के साथ प्रीत अच्छी बनती है। अगर एकादश भाव में चंद्रमा राशि हो और चंद्रमा यहां हो तो उसकी सास के साथ प्रीत अच्छी बनती है। सूर्य सप्तम भाव में उच्च राशि में है, ऐसे जातक का विवाह के बाद भाग्य उदय होगा, परंतु जीवन में दांपत्य सुख में कमी का अनुभव होगा, क्योंकि उसकी पत्नी भी धन कमाने वाली होगी, चाहे सर्विस करने वाली हो या कैसा भी हो, धन कमाने वाली होगी। सूर्य नीच दृष्टि से लगन को देख रहा है। अपने आप में दासता का परतंत्रता सा महसूस करेगा, क्योंकि लगन पर नीच दृष्टि है। दर्शकों, बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा चतुर्थ भाव में मकर राशि में है। मानता हूं कृष्ण पक्ष का चंद्रमा तो है, लेकिन मंगल के साथ में है, गुरु की दृष्टि है। सभी सुख साधन होंगे, जीवन में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं मंगल की। मंगल यहां पर रोचक योग बना रहा है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में मंगल केंद्र में कहीं पर भी मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो और मकर राशि में हो तो रोचक योग बनाता है। तुला लगन के लिए रोचक योग तो है, लेकिन इतना प्रभावी नहीं है, क्योंकि मंगल अकारक है। तुला लगन के लिए मारक बनता है। प्रभाव तो देगा, लेकिन जो मंगल अगर यहां पर उच्च का होगा लगन में, अच्छा प्रभाव होगा। दसम भाव में उच्च का होगा मंगल तो बहुत अच्छा प्रभाव होगा। यहां पर है तो सारी सुख सुविधाएं, घर अच्छा होगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। महापुरुष योग अपने आप में फलीभूत हो रहा है। अच्छा महापुरुष होगा, सभी किसी की उसकी सुविधाएं होंगी। अब बात करते बुध। बुध भाग्य भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। भाग्य भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव में बुध की कन्या राशि है। बुध सप्तम भाव में है। द्वादश भाव
का स्वामी सप्तम भाव में है तो कहीं ना कहीं कठिनाई का कारण बनेगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं नोक झोंक का कारण बनेगा, क्योंकि द्वादश भाव का, परंतु भाग्य भाव का भी स्वामी है तो धर्म का पालन भी करेगा और भाग्यशाली भी होगा। बुध मिश्रित फल देगा क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि द्वादश भाव में है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु तृतीय भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी है, तुला लगन के लिए अकारक है। गुरु दसम भाव में उच्च दृष्टि तो है, परंतु अकारक होने की वजह से उतना प्रभावी नहीं होगा, परंतु उसको उच्च हंस योग जो बन रहा है, महापुरुष योग, उसके अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसमें कोई नहीं, सम्मान की प्राप्ति होगी। हंस पुरुष योग बन रहा है, सम्मान की प्राप्ति होगी। गुरु चंद्रमा को भी देख रहा है, गुरु मंगल को भी देख रहा है, राजाओं जैसे गुण जातक में होंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र लग्नेश है और अष्टम भाव का स्वामी है और छठे भाव में उच्च राशि में है। यहां पर भी गुरु नवम दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। इसके प्रभाव से जातक में स्वयं राजाओं जैसे गुण होंगे, मंत्री पद जैसे प्रदान करने की क्षमता होगी। मतलब एक परिवार, एक तरफ से यह होगा कि लग्नेश छठे भाव में तो है, लेकिन गुरु देख रहा है, फिर भी उसको ऊंचा उठाने की कोशिश होगी। अब बात करते हैं शुक्र यहां से नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, तो नीच दृष्टि से उसको दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं परेशानी होगी, सहवास सुख की कमी का वातावरण बनेगा और खर्चा भी अधिक होगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि यहां पर पंचम और चतुर्थ भाव का स्वामी है। तुला लगन के लिए शनि सबसे योग कारक ग्रह है। पंचम भाव का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी, केंद्र का स्वामी केंद्र में है, शुभ स्थान पर है शनि, प्रबल कारक है, परंतु शनि 1 डिग्री 28 डिग्री 1 लेकर के बैठा हुआ है, तो मृत अवस्था में है, तो जातक की शिक्षा कमजोर होने के चांसेस बन गए, क्योंकि पंचम भाव पर या पंचमेश पर किसी का भी शुभ प्रभाव नहीं है। लग्नेश की चतुर्थ दृष्टि तो है, लेकिन अपने आप में शनि मृत अवस्था में है। जातक से हमने संपर्क किया था तो जातक ने पहले ही ऑलरेडी किसी विद्वान से कुंडली का विश्लेषण कराया था, तो उन्होंने बताया था कि आप शनि का नग पहने। ठीक है, जातक ने शनि का लगन पहनने के बाद उसको शिक्षा में अच्छा प्रभाव मिला, ये किसी विद्वान ने उनको बताया था। बात करते हैं राहु। राहु अष्टम भाव में, अष्टम भाव में राहु प्रबल पितृदोष माना जाता है। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। कुटुंब की हानि, कुटुंब से संबंध अच्छे नहीं होंगे, धन की हानि होगी। और अब बात करें केतु। केतु भी सेम इसी तरह से है, अचानक धन की हानि करेगा। दर्शकों, इस कुंडली में क्या है, लग्नेश छठे भाव में आ गया, प्रबल पितृदोष आ गया। अच्छा है, गुरु देख रहा है, उठा रहा है, ऊंचा उठेगा। इस जातक को भी अच्छे योग मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मंगल मकर का है, चतुर्थ भाव में रोचक योग बन रहा है। दोनों रोचक योग यहां बन रहा है, हंस योग यहां बन रहा है। और सूर्य भी ग्रहों का राजा उच्च का है, सप्तम भाव में है। जातक को खुद को परेशानी तो होगी, लेकिन जातक अवश्य ऊंचा उठेगा। जातक के राज वैभव में काफी कुछ जातक को मिलेगा। इसकी अभी राहु की दशा चल रही है, जो कि 2028 में खत्म होगी। इसी राहु की दशा में 16/5/25 से और 26 तक, जून 26 तक सूर्य की अंतर्दशा होगी। उसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा होगी और अक्टूबर 28 के बाद गुरु की महादशा आएगी, तो जातक को जरूर ही अच्छा पद मिलेगा। यह जातक की कुंडली कहती है। 3 ग्रह उच्च के, 4 ग्रह उच्च के हैं, सभी सम्मान मिलेगा, शिक्षा कमजोर रहेगी। जातक का प्रश्न था, जातक
ने हमारा वीडियो 52 देखा, ये सेम दिन की कुंडली है। इस जातक का जन्म सुबह 6:25 पर हुआ। अब देखिए दर्शकों, फर्क कहां पड़ता है। किसी भी कुंडली में लगन लग्नेश बलवान होना चाहिए। इसमें लग्नेश छठे भाव में गिर गया है। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है और 10वें भाव में उच्च राशि में चला गया, ऊंचा उठेगा। साथ के साथ इस कुंडली में गुरु भाग्य भाव का स्वामी है, भाग्येश है। इसमें गुरु एकारक है। भाग्येश जातक का भाग्य लगन को ऊपर उठा रहा है। चतुर्थ भाव का स्वामी भी साथ में है। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी लग्नेश का स्वामी की युति 10वें भाव में है। लगन अपने आप में एक त्रिकोण भी है। यहां पर चंद्रमा और मंगल की युति अपने आप में राजयोग कारक बनाती है और उसके ऊपर भाग्येश गुरु की दृष्टि अपने आप में बनाती है। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य उच्च राशि में है, बहुत अधिक शिक्षित होगा। इन दोनों के कंपैरिजन में मैं आपको यह मार्गदर्शन करा सकता हूं, जिसको मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि एक कर्मचारी बनेगा, एक अधिकारी बनेगा। अगर मैं उपमा करूं, मान लिया कि ये जातक जज बनेगा तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। अगर मैं उपमा करूं, ये जातक मंत्री बनेगा तो ये प्रधानमंत्री बनेगा। अगर मैं उपमा करूं तो ये जातक आर्मी में सिपाही से भर्ती होगा, ये अधिकारी से भर्ती होगा, क्योंकि इसका लगन बलवान है और नवेश गुरु देख रहा है। यहां पर लग्नेश को गुरु देख रहा है लेकिन खड्डे में गिरे को ऊंचा उठा रहा है। फर्क है। जैसे मैं आपको सिविल नौकरी के हिसाब से बताता हूं, आजकल सब पढ़े लिखे विद्यार्थी है, सब पढ़े लिखे। एक आईएएस प्रमोटेड भी बनता है और एक आईएएस डायरेक्ट भी बनता है। इतना ही फर्क दोनों कुंडलियों में आएगा। दर्शकों, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। ये जातक उठेगा, किसी किस्म की कमी नहीं रहेगी। गुड बेटर बेस्ट, ये बेस्ट होगा तो ये गुड हो जरूर होगा। अपने अपने कर्मों के आधार पर है। एक ही दिन का पैदा हुआ, ये प्रातः हुआ, ये शाम को हुआ, इतना फर्क आ जाता है। मैंने अपने ज्ञान के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर फिर मैं कहूंगा कि आपका मार्गदर्शन, आप ये समझते हो कि आपका मार्गदर्शन हुआ है, तो मेरा वीडियो आप लाइक अवश्य करें। आप ये समझते हो कि आपका मार्गदर्शन हुआ, दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और फिर कहूंगा कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे यही उम्मीद रहती है ताकि मेरा मनोबल ऊपर हो और मैं इसी प्रकार आपके सामने वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।